संभल की सड़कें आज भी वीरान पड़ी हैं। बाजार गुलजार नहीं हो पाए हैं। गलियां सूनी हैं। हल्की फुल्की आवाजाही जरूर चल रही है। लोग अपने घरों से जरूरी सामान के लिए निकल भी रहे हैं। लेकिन यह शहर जितना शांत नजर आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा इस पर सियासत शोर मचा रही है। राजनीति के बड़े बड़े ज्ञानी पंडित इस पर जोर जोर से आवाज लगाकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। हिंसा के बाद पहले इंटरनेट को बंद किया गया, फिर बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई और अब इस रोक को आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए पथराव और हिंसा के बाद प्रशासन ने अब 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। 10 दिसंबर तक ना तो कोई बाहरी व्यक्ति, न सामाजिक संगठन और ना ही कोई जनप्रतिनिधि संभल की सीमा को पार करके शहर में आ सकता है। जिला प्रशासन ने शनिवार को आदेश जारी करके 10 दिसंबर तक जिले में बाहरी सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले की सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालना है। इस आदेश के बाद मानो समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई हो। समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करने वाला था, लेकिन इस आदेश के बाद नहीं कर पाया। इस दल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करने वाले थे। इसमें पिंकी यादव, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, कमाल अख्तर, रुचि मीरा, लाल बिहारी यादव, श्यामलाल, हरेंद्र मलिक, नीरज मौर्य, रविदास मल्होत्रा, नवाब इकबाल महमूद, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिवचरण कश्यप जैसे नेता थे। लेकिन पुलिस ने किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया, किसी को रास्ते में रोक दिया। माता प्रसाद पांडे तो जिद पर अड़ गए कि वो संभल जाकर रहेंगे, लेकिन पुलिस ने उनको जाने के लिए चारों तरफ से कैद सा कर दिया। पुलिस से खूब बहस हुई, लेकिन किसी को भी संभल जाने नहीं दिया गया। सर, संभल में जो घटना हुई उसको लेकर प्रतिनिधिमंडल जा रहा है संभल, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। अब ये सरकार जाने क्यों नहीं जाने दे रहे, हम समझ नहीं पा रहे। हम भारत के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, और हम अपने प्रदेश में, अपने देश में भी मूवमेंट नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे मूवमेंट। लेकिन जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं उनका कहना यह है काफी दिनों बाद हालात सामान्य हुए हैं, ऐसे में मतलब वहाँ पे धारा भी लगा दी गई है, TNS की धारा भी लगाई गई है कि 4 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ जिलाधिकारी संभल से कि जिस दिन वहाँ साधारण स्थिति हुई थी और ये घटना घटी थी, उस दिन कोई प्रतिनिधि था क्या वहाँ? उन्हें तभी जिम्मेदार तो वही लोग हैं। देखिए, अधिकारियों में DM, SP, कमिश्नर, DI 4 अधिकारी होते हैं। इनकी तो जिम्मेदारी है घटना की, और इनकी जिम्मेदारी है इन्होंने कितना क्या किया, क्या नहीं किया, इसकी ये तो पता लगा ग्राउंड रियलिटी में। इनकी सच्चाई सामने ना हो, इसलिए हम रोक रहे हैं ये। अच्छा, अब तक की जो रिपोर्ट आई उसमें बताया जा रहा है जहाँ पत्थरबाजी हुई है, ठीक है, ना वहाँ कोई सड़क बन रही थी, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन की साइट थी, वहाँ एकदम से पत्थर आना, यानी सुनियोजित तरीके से वहाँ पत्थरबाजी की गई थी। देखिए, मैं तो साइट ये देखने तो जा रहे हैं, हम साइट पर थे नहीं, पर अगर पत्थर पहले इकट्ठे हुए थे तो प्रशासन कहाँ से हो रहा था? लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ये तो लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। और तो ये स्थिति हुई क्यों? 19 तारीख बड़ा ड्रामेटिक घटनाक्रम। 19 तारीख को सर्वे हो गई, सर्वे की रिपोर्ट चली गई या नहीं गई, सर्वे हो करके संपन्न हो करके वहां से चले गए। सर्वे के बाद में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर 20 में कोई चर्चा नहीं, 21 में नहीं, 22 में नहीं, 23 में नहीं, 24 में सुबह 7:30 बजे चले गए। आप ये जानते हैं दीपावली, होली, दिवाली पर भी त्योहारों को देखने के लिए आदमी ये करता है कि होली दिवाली पे भी आदमी मीटिंग करता है प्रशासन में, संभ्रांत नागरिकों की। तो होली दिवाली पे मीटिंग होती है। अब रोका जाएगा आपको तो क्या करेंगे? तो रुक जाएंगे भाई, चलने का प्रयास करेंगे। हाँ। पर हम बलात् तो कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारे में निमंत्रण क्या होगा? कि दुख सुने और उस दुख में उनके शरीक हों और उनको हल करें, जो एक कानून ने भाईचारा और सद्भावना
कायम करने की जो है वो एक शिक रखी है, एक दफ़ा रखी है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं और उसमें अभी हमें रोका जा रहा है। तो बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, मुजाहरा करेंगे। जिस प्रकार से संभल में उत्सव हुआ था, गोली चली थी, कुछ लोगों की जान भी गई है, क्या कहते हैं कि ये कहाँ तक सही रहा? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं, बल्कि इस सरासर जुल्म है। अपने ही शहरियों को इस तरह से प्रताड़ित करना ये कैसे मुनासिब है? सरकार की, पुलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हुकूक की निगहबानी करे, उनको पीस और अमन दे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। इतनी बड़ी मौजूदगी में पुलिस डीएमएसपी के 5 लोग इस तरह से जो है वो 6 लोग और दर्जनों लोग जो है वो गंभीर घायल है, ये बहुत अफसोस की बात है। वहाँ पे लगातार पथराव भी हुआ था, ये पथराव किस तरीके से हुआ, क्या लगता है कि ये पथराव किस तरीके से हुआ? क्योंकि 25 से ज्यादा ट्रॉली पत्थरों की निकली है वहाँ। देखिए ये हालात कैसे बने, उकसाया किसने? वहाँ नारेबाजी भी हुई, वहाँ होश का पानी क्यों निकाला गया? अदालत आलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि अगर आप सर्वे करेंगे किसी को टच नहीं करेंगे, किसी चीज को टच नहीं करेंगे। आपने होश का पानी निकालना शुरू कर दिया, नारेबाजी, तो लोग समझे होंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है मस्जिद में। इतने सारे पत्थर इकट्ठे होने का मुख्य कारण क्या रहा? नहीं, देखिए आप ये समझिए कि ये हुआ कैसे। पहली बार तो सब कुछ सही ठीक ठाक हो गया था। 5 लोगों की मौत हुई है और पुलिस का कहना है कि 2 गुटों में आपसी झगड़े की वजह से उनकी जान गई है। इससे ज्यादा बड़ा झूठ हिंदुस्तान की जमीन पर कभी नहीं बोला गया। अभी संभल में कोई 2 गुट नहीं है। अच्छा, एक आखिरी मेरी ससुराल है संभल की, मैं जानता हूँ, मैं जाता रहता हूँ। सांसद जी, एक आखिरी सवाल है कि अजमेर की चिश्ती दरगाह पर भी दावा ठोका गया है, क्या कहेंगे? ये बड़ा अफसोस की बात है। ये क्यों ऐसी चीजें पैदा की जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की चीजों से देश के सद्भावना को नुकसान पहुंचेगा, देश के चरित्र को नुकसान पहुंचेगा, देश की जो शान और वक़ार है, जो उसका भरम है कि हम सब लोग एक परिवार हैं। परिवार में तोड़ पैदा करने वाले कभी परिवार के अच्छे लोग नहीं हो सकते। एक परिवार है हमारा पूरा मुल्क, उसमें तोड़ पैदा करना ये किसी तरह ठीक है ही नहीं। हम अपने भविष्य को तोड़ेंगे गोया। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि प्रशासन और सरकार ऐसा क्या छुपाना चाहती है जो संभल नहीं जाने दिया जा रहा। नेताओं के घर से लेकर सड़क तक खूब हंगामा देखने को मिला। अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन, लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह पोस्ट एक्स पर किया, लेकिन इसके बाद जो 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल था वो अभी तक भी संभल जाने पर अड़ा हुआ है। पुलिस ने उनको रोक रखा है, किसी को सड़क पर तो किसी को हाउस अरेस्ट करके। अब देखना होगा कि समाजवादी का ये 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संभल जा पाएगा या पुलिस संभल की सीमा में घुसने से पहले ही इनको रोक देगी।